इतने खतरनाक लोगों को अपने आसपास देखकर अनिका घबरा जरूर गई थी, मगर उसने अपना डर अपने चेहरे पर आने नहीं दिया था। जब बाहर खड़े आदमी ने फिर से गाड़ी की विंडो पर नॉक किया तो बड़ी ही आराम से अनिका ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए सामने खड़े आदमी से पूछा, क्या बात है, इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोका है? जो आदमी इस वक्त अनिका की विंडो के सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर एक लंबा सा निशान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना चाकू या तलवार का निशान उस आदमी के चेहरे पर बना हुआ था। उस आदमी की आंखें गहरी लाल रंग की थीं। उस आदमी की आंखें देखकर लगता था जैसे वो आदमी सदियों से सोया नहीं था और बस दिन रात किसी की तलाश में भटकता रहता था। बहुत ही कर्कश वाइब्रेटिंग आवाज में उस आदमी ने अनिका को घूरते हुए कहा, गाड़ी से बाहर निकलो अभी। आदमी के इस तरह के बर्ताव को देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्रकार का आदमी रोहित के इतने शानदार विला में कर क्या रहा था, और आखिर अनिका को इस तरह डराकर ये आदमी अनिका से क्या चाहता था। इस तरह के एनवायरनमेंट में भी अनिका ने अपनी हिम्मत बांध कर रखी और सामने खड़े आदमी की आंखों में आंखें डालकर अनिका ने फिर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और मुझे इस तरह रोका क्यों जा रहा है? विंडो के पास खड़ा आदमी अनिका को कुछ कहे उससे पहले उसके पीछे खड़े एक आदमी ने अनिका को देखते हुए कमेंट पास की, ये लड़की तो कमाल है यार, गजब का रूप रंग है इसका। जैसे ही पीछे खड़े आदमी ने अनिका के बारे में ऐसा कहा, शीशे के पास खड़े 2-3 लोग अनिका को अजीब तरीके से घूरने लगे। सभी लोगों की आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। तभी वो आदमी जो अनिका के ठीक बगल में खड़ा था और जिसके चेहरे पर गहरा निशान बना हुआ था, वो अपनी कर्कश आवाज में धीरे से बोला, बकवास बंद करो तुम लोग, हमारा मकसद मत भूलो। हमारा मकसद है मारवा का बच्चा और किसी तरह के झमेले में नहीं फंसना है हमें। अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो एक बार हमारा ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद जो पैसा मिलेगा उसके बाद तुम लोग जो करना चाहे कर सकते हो। लड़कियां तो और भी मिल जाएंगी, इससे भी ज्यादा खूबसूरत। फिलहाल जो काम करने आए हो उस पर ध्यान दो। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर अब अनिका का डर उसके चेहरे पर भी साफ नजर आने लगा था। अनिका इतना समझ चुकी थी कि ये लोग रोहित मारवा के आदमी नहीं थे, बल्कि विला में जबरदस्ती घुस आए कुछ गुंडे थे। अनिका डरी जरूर थी, मगर फिर भी उस आदमी का सामना करते हुए अनिका ने उससे पूछा, क्या आप रोहित मारवा के बेटे की तलाश में यहाँ आए हो? तभी उस आदमी ने अनिका की बगल में बैठी रिया की ओर देखते हुए कहा, हाँ, और मैं अपना टारगेट कभी छोड़ता नहीं हूँ मैडम। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो और हम तुम्हें जाने देंगे, वरना एक बात ध्यान से सुन लो, अगर बीच में तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ना ये बच्चा बचेगा ना तुम। ये बात सुनते ही अनिका इतना समझ चुकी थी कि ये सारे गुंडे यहाँ उसके बेटे को लेने आए थे और शायद ये डरावना सा दिखने वाला आदमी कोई ऐसा गुंडा था जिसे लोग पैसे देकर गैर कानूनी काम करवाया करते थे। अक्सर ऐसे लोग पैसे लेकर किसी का किडनैप कर लेते थे तो किसी का मर्डर कर देते थे और इसके बदले में ऐसे घिनौने काम करवाने वाला शख्स इन्हें इतनी मोटी रकम देता था कि आने वाले कई महीनों तक ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते थे और उन पैसों से ऐश करते थे। और एक बात तो तय थी कि मारवा खानदान पर हाथ डालने वाला गुंडा कोई आम गुंडा नहीं होगा।